तो आइए बच्चों, अब हम लोग चेन रूल पर चर्चा करते हैं, जो 12th के डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको समझ लेने के बाद आपको डिफरेंशिएशन अच्छा से समझ में आने लगेगा और बहुत सारा डिफरेंशिएशन में आपको सवाल बन जाएगा और इसके मदद से इंटीग्रेशन भी बनता है। तो आइए तो हम देखते हैं कि चेन रूल में हमको पढ़ना क्या है। चेन रूल में देखिए थोड़ा सा मजाक टाइप की लगेगा रूल, लेकिन 100% सवाल पर लगता है और आपको धैर्य से इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक, तो बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आने लगेगा। तो आइए हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग चेन रूल के बारे में थोड़ा सा सवाल में कैसे सेट करेंगे, कैसे चेन रूल को हम लगाते हैं, उस पर कुछ हम अपने मन से कुछ रूल बनाए हुए हैं, जिसको आप समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा से चेन रूल समझ में आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट इसमें है, उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे और उसके बाद हम लोगों को समझ में आने लगेगा। तो पहला पॉइंट है, पावर के अंदर में जो भी रहता है उसे एक्स माना जाता है। थीटा के स्थान पर जो भी रहता है उसे भी एक्स माना जाता है। रूट के अंदर में जो भी रहता है उसे भी एक्स माना जाता है। लॉग के बाद जो भी रहता है उसे भी एक्स माना जाता है। ई के पावर में जो भी रहता है उसे भी एक्स माना जाता है। संख्या और एक्स आने पर dx अपने मन से नीचे लिख दिया जाता है। और सातवां पॉइंट है, अर्थात लास्ट पॉइंट है, एक्स हमेशा डी के साथ नीचे चलाता है और वह तब तक नीचे से ऊपर जाते रहता है जब तक कि dx नीचे ना आ जाए। तो फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि रूट के अंदर में, पावर के अंदर में जो भी रहता है उसे एक्स माना जाता है। थीटा के स्थान पर जो भी रहता है उसे एक्स माना जाता है। रूट के अंदर में जो भी रहता है उसे एक्स माना जाता है। लॉग के बाद जो भी रहता है उसे भी एक्स मानते हैं। ई के पावर में जो भी रहता है उसे भी एक्स माना जाता है। संख्या और एक्स आने पर dx अपने मन से नीचे लिख दिया जाता है। एक्स हमेशा डी के साथ नीचे चलाता है और वह तब तक नीचे ऊपर होते रहता है जब तक कि dx नीचे न चला आए। तो बच्चों अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इन सातों रूल को हमको समझना है, जिसको समझ लेने के बाद डिफरेंशिएशन में किसी भी राइटर का आप सवाल बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग सवाल थोड़ा सा लेते हैं। डिफरेंशिएशन में अगर मान लीजिए सवाल दिया हुआ है साइन एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx करते हैं तो हो जाता है cos x। पहला सवाल हो गया। दूसरा में मान लीजिए y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, तो सबसे पहले हम इसको सजा लेते हैं। सजा कैसे लेते हैं? तो y बराबर साइन एक्स के होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पावर के अंदर में देखिए क्या दिया हुआ है, साइन एक्स है। पावर के अंदर में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स है। पावर के अंदर में क्या दिया है, साइन एक्स है। तो क्या रूल लिखे हैं कि अगर पावर के अंदर में जो भी रहता है उसको एक्स मानते हैं और वह डी के साथ कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है, और वह तब तक नीचे ऊपर होता है जब तक कि नीचे dx ना आ जाए। तो देखिए पावर के अंदर में क्या है, साइन एक्स है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पावर के अंदर में जो भी रहेगा उसको एक्स मानेंगे और डी के साथ, देखिए साइन एक्स है तो डी के साथ कौन चीज आएगा, साइन एक्स नीचे चलाएगा। तो यहाँ पे dx आया नहीं, साइन एक्स आ गया, इसलिए इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो d साइन एक्स अब बाई dx। अब फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, पावर बेस पावर -1, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पावर, उसके बाद क्या लिखेंगे, बेस, और तब क्या लिखेंगे, पावर -1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। और इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, साइन एक्स का तो सीधा डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos x। cos x हो गया तो 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या हो जाएगा, sin 2x। तो बच्चों समझ में आया कि डिफरेंशिएशन कितना आसान होता है। इस तरह से हम लोग को डिफरेंशिएशन के और सवाल भी लेते हैं और देखते रहिए, और इसको आप नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं हो तो रोक करके नोट कर लीजिए वीडियो को। अब देखिए क्या सवाल हम लोग बनाते हैं। अब दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं, y बराबर मान लीजिए साइन क्यू एक्स है। फिर इसको हम सजा लेंगे, कैसे सजाएंगे, y बराबर साइन एक्स के
होल पावर क्यू कर दिए। अब देखिए कि पावर के अंदर में क्या है, तो पावर के अंदर में साइन एक्स है, वह डी के साथ कहाँ चलाएगा, नीचे। वह कब तक नीचे ऊपर होगा, जब तक कि dx नहीं आ जाएगा। तो dy बाई dx हो गया, d साइन एक्स हो गया, ये पावर क्यू, पावर के अंदर में तो साइन एक्स है, इसलिए d साइन एक्स हो गया। फिर ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर x है, तो यहाँ पर क्या चलाया, नीचे x चलाया, जो कि हम क्या लिखे हैं, थीटा के स्थान पर जो भी रहेगा उसे भी x मानते हैं, और d के साथ कहाँ चलाएगा, तो नीचे चलाएगा, तो उसको भी हम लोग लिख दिए। फिर लिखेंगे पावर, फिर क्या लिखेंगे, बेस, फिर क्या लिखेंगे, पावर -1, तो 2 हो जाएगा, और साइन एक्स से क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब इसको फिर से लिख देते हैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x, ये दूसरा सवाल है। फिर इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। इसके बाद है कि y बराबर, मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, रूट एक्स। तो रूट एक्स का कैसे करेंगे, यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, रूट के अंदर में जो भी रहता है उसे x माना जाता है, रूट के अंदर में जो भी रहता है उसे x माना जाता है, और d के साथ नीचे चलाता है, और वह तब तक नीचे ऊपर होता है जब तक कि dx ना आ जाए। तो आप लीजिए यहाँ पर, तो dy बाई dx, d रूट x बाई dx, रूट के अंदर में x है तो x चलाया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। अब हम लोग लेते हैं, मान लीजिए रूट अंडर साइन एक्स। इस टाइप के सवाल पिछले परीक्षा में बिहार बोर्ड के पूछे हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर x था, रूट के अंदर में यहाँ पर क्या था, x था, तो d के साथ क्या आ गया, x। अब हम लोग क्या लेते हैं, साइन x है x के स्थान पर, तो रूट अंडर साइन x है, तो रूट के अंदर में जो भी रहेगा उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, और d के साथ कहाँ चलाएगा, नीचे, तो d साइन x, फिर क्या चला जाएगा ऊपर, तो साइन x चलाया, थीटा की जगह पर क्या है, x है, तो dx हो गया। तो यहाँ पर x है तो 1/2 रूट x, यहाँ पर अगर साइन x रहता तो 1/2 रूट साइन x, यहाँ पर tan x रहता तो 1/2 रूट tan x, यहाँ sec x रहता तो 1/2 रूट sec x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, तो लिख देंगे cos x बटा 2 रूट अंडर साइन x। अब लीजिए और भी सवाल हम लोग ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे बनता है। तो y इक्वल टू रूट अंडर, अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स देता, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप समझ लेंगे तो बहुत सारा सवाल आपको केसी सिन्हा का भी बन जाएगा, NCERT के भी बन जाएगा, RS अग्रवाल का भी बन जाएगा, RD शर्मा का भी बन जाएगा। तो अब लीजिए, तो dy बाई dx, d रूट अंडर, पहले तो रूट के अंदर में हम लोग देखेंगे कि क्या है, रूट के अंदर में जो भी रहेगा उसको हम x मानेंगे, चाहे कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, हमको देखना है कि रूट के अंदर में क्या है। तो रूट के अंदर में देख लीजिए बच्चों क्या है, तो d साइन x के होल स्क्वायर, फिर कहाँ चला जाएगा, d साइन x के होल स्क्वायर, पावर के अंदर में साइन x है तो d के साथ कहाँ चलाएगा, नीचे, फिर ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, d साइन x हो जाएगा, फिर थीटा की जगह पर x है तो dx आ गया। ये सातों पॉइंट लाइन बाई लाइन लागू होता है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है चेन रूल के लिए। तो अब आइए तो देखते हैं क्या होगा, इसका क्या होगा, रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर जो भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, सीधा लिखेंगे रूट अंडर 2 रूट साइन स्क्वायर एक्स, फिर लिखेंगे पावर बेस पावर -1, और साइन एक्स के क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स इंटू cos x बटा 2 रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स। थैंक यू।